वेलकम गाइस इन डिसेंट इंग्लिश क्लासेज है। तो बात ये चल रही थी, डिटर्मिनर अपन कर रहे थे। डिटर्मिनर में कौन कौन सा कर लिया है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मैनी, वेरियस, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ। इसके बाद आज बात करेंगे आइदर, नाइदर और बोथ की। एक तो आइदर, नाइदर और बोथ, यानी कि भी टाइम बचे इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। अब आपको क्या है, इसको देखना है और पूरा एनालाइज करना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है आइदर, फिर क्या है नाइदर, और फिर क्या है बोथ। तीनों कवर करेंगे, आइदर, नाइदर और बोथ। देखो, ये तीनों जो होते हैं आइदर, नाइदर और बोथ, ये जो तीनों है, आइदर है, चाहे नाइदर है, चाहे बोथ है, ये तीनों के तीनों क्या क्या होते हैं? एक तो डिटर्मिनर का भी काम करते हैं ये, और प्लस किसका भी काम करते हैं? प्रोनाउन। दो चीजों का काम करते हैं ये, एक तो डिटर्मिनर का काम करते हैं और किसका काम करते हैं? प्रोनाउन का। तो कहने का मतलब है डिटर्मिनर और प्रोनाउन दो काम करते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहले आइदर को देखते हैं। पहले आइदर देखेंगे, आइदर के बाद नाइदर देखेंगे, नाइदर के बाद क्या देखेंगे? बोथ। ये याद रखना, आइदर कह लो चाहे ईदर कह लो, नाइदर कह लो चाहे नीदर कह लो। तो ये ऑक्सफोर्ड की उस डिक्शनरी में क्या है, दोनों दिए गए उच्चारण दोनों सही हैं। चाहे आइदर कह लो चाहे ईदर, चाहे नाइदर कह लो चाहे नीदर, दोनों सही हैं। तो आइदर का मतलब है दोनों में से एक, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, और बोथ का मतलब होता है दोनों ही। आइदर का मतलब तो क्या होता है? दोनों में से एक। नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। और बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों ही। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि आइदर मतलब दोनों में से एक। अब इसमें लिखा क्या है आइदर में? तो आइदर के नोट्स देख लो। जब आइदर नाउन के मध्य में आता है, जब आइदर किस किस के बीच में आ जाता है? नाउन और नाउन के बीच में। जब नाउन और नाउन के बीच में आ जाता है कौन? आइदर। जब आइदर नाउन के मध्य में आता है तो डिटर्मिनर होता है। तब तो ये किसका काम करता है? डिटर्मिनर का। अगर यहाँ पर आइदर आ जाता है तो फिर ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा डिटर्मिनर का। ये आपको ध्यान रखना है। कब तो ये डिटर्मिनर होता है, कब ये प्रोनाउन होता है। ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड और जो भी बढ़ती होती है वहां पूछ लेते हैं कि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है या फिर ये डिटर्मिनर का, क्योंकि अंडरलाइन करके वहां पूछ लेते हैं। ये बात थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। तो आइदर मतलब दोनों में से एक। जब आइदर नाउन के मध्य में आता है तो डिटर्मिनर होता है। ऐसी स्थिति में इसके साथ नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर आती हैं। बस यही बात ध्यान रखने की है कि आइदर और नाइदर के साथ जब वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी? सिंगुलर। आइदर नाइदर के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आइदर नाउन के मध्य में आता है तो डिटर्मिनर होता है। ऐसी स्थिति में इनके साथ नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर आते हैं। पहली बात तो ये है। अब दूसरी नोट में क्या है? जब आइदर ऑफ लिखा जाता है, जब आइदर ऑफ लिखा जाता है तो ये प्रोनाउन बन जाता है। बस यही बात ध्यान रखने की है। अगर आइदर नाइदर बोथ, ऐसे याद रख लो भले, अगर आइदर नाइदर बोथ दोनों अकेले दिए जाते हैं, आइदर नाइदर बोथ तीनों अकेले दिए जाते हैं, तब तो ये डिटर्मिनर का काम करते हैं। लेकिन यदि आइदर नाइदर बोथ के साथ में ऑफ जोड़ दिया जाता है तो फिर ये प्रोनाउन का काम करते हैं। भाई सीधी सी बात याद रख लो, अगर आइदर नाइदर बोथ अकेले दिए जाएंगे तो डिटर्मिनर का काम करेंगे, और आइदर नाइदर बोथ के साथ ऑफ दिया जाएगा तो फिर ये काम किसका करेंगे? ये काम करेंगे प्रोनाउन का। बस ये बात ध्यान रखने की है। तो जब आइदर नाउन के मध्य में आता है तो डिटर्मिनर होता है। ऐसी स्थिति में इनके साथ नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर आती हैं। जब आइदर ऑफ लिखा जाता है तो ये प्रोनाउन बन जाता है। आइदर तथा आइदर ऑफ का प्रयोग वस्तु, जानवर, व्यक्ति तीनों के लिए होता है। तो आइदर का प्रयोग आइदर तथा आइदर ऑफ, यानी कि चाहे आइदर कह लो चाहे इधर, आइदर और आइदर ऑफ का प्रयोग वस्तु, जानवर तथा व्यक्ति सभी के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन है। अब आगे बात आती है नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। अब नाइदर दिया गया है तो काम किसका करेगा? डिटर्मिनर का। नाइदर ऑफ दिया गया है तो काम किसका करेगा? प्रोनाउन का। ये अपन बात ऊपर कर चुके हैं। अगर नाइदर दिया है तो डिटर्मिनर, नाइदर ऑफ दिया गया है तो प्रोनाउन। लेकिन ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है आपको बात, कि नाइदर अगर डिटर्मिनर का काम करता है तो जो नाउन यूज होता है वो भी सिंगुलर आता है, और जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? सिंगुलर।
लेकिन अगर ये प्रोनाउन का काम करता है अर्थात नाइदर ऑफ दिया जाता है तो इसके साथ जो नाउन प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। अब आगे और देख लो, नाइदर तथा नाइदर ऑफ का प्रयोग वस्तु, जानवर तथा व्यक्ति सभी के लिए होता है, ये कॉमन है। यानी कि इन तीनों का यूज सेम है, वस्तु, जानवर तथा व्यक्ति के लिए। आगे देखो, बोथ मतलब दोनों ही। अगर बोथ दिया जाता है तो ये डिटरमिनर का काम करता है, बोथ ऑफ दिया जाता है तो ये प्रोनाउन का काम करता है। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अगर बोथ दिया जाएगा तो ये डिटरमिनर का काम करेगा, इसके साथ जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, तथा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और इस प्लूरल नाउन के पहले क्या भी दिया गया होगा, डेफिनेट आर्टिकल दिया गया होगा, कौन सा, द। एक बात याद रखने की है। और बोथ ऑफ दिया गया होगा तो प्लूरल प्रोनाउन का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन इसके साथ आएगी, या तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन में आएगा कुछ, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ये बात रखने की है। आगे बोथ तथा बोथ ऑफ का प्रयोग वस्तु, जानवर तथा व्यक्ति सभी के लिए होता है। बस ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही है कि अगर नाइदर दिया जाता है तो डिटरमिनर का काम करता है, नाइदर ऑफ दिया जाता है तो प्रोनाउन का। ऐसे ही अगर बोथ दिया जाता है तो डिटरमिनर का, बोथ ऑफ दिया जाता है तो फिर प्रोनाउन का। ऐसे ही आइदर दिया जाता है तो डिटरमिनर का, आइदर ऑफ दिया जाता है तो प्रोनाउन का। कहने की बात यह है कि नाइदर ऑफ दे रखा है तो प्रोनाउन जो आएगा उसके साथ जो वर्ब आएगी, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बोथ के साथ क्या है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएंगे, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन डिटरमिनर का काम करेगा तो प्लूरल नाउन आएगा, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, और प्लूरल क्या आएगी, वर्ब। तो ये तो अपन ने पहले इसलिए लिख रखा था ताकि इसमें टाइम अपना बच जाए और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हो, तो इसलिए ये बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, उन एग्जाम्पलों पर आप देखो, उन एग्जाम्पलों पर चलते हैं अपन। तो भाई कुछ एग्जाम्पल्स और अपन ने लिख लिए हैं। पहले तो ये देखा था आइदर, नाइदर और बोथ, इनका यूज कहाँ होता है। इसके बाद बात अब एग्जाम्पल्स की कर रहे हैं, और एक बार एग्जाम्पल्स आप देखिए। ब्लैंक वे लीड्स यू टू कलकत्ता। तो ब्लैंक के बाद का नाउन देखना है पहले, तो ये रहा। वे क्या है, नाउन, और नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी है, सिंगुलर। ये आपको पता है वे ही वर्ब सिंगुलर होती हैं जिनके अंत में क्या लगा होता है, एस और एस। लेकिन जितनी भी मेन वर्ब होती हैं वो प्लूरल होती हैं। अगर उनमें एस और एस लगा दिया जाए तो वर्ब कैसी बन जाती हैं, सिंगुलर। तो ये नाउन भी सिंगुलर है और ये वर्ब भी सिंगुलर है। तो बोथ तो गया क्योंकि ये प्लूरल में आता है, ऑल भी गया क्योंकि ये प्लूरल में आता है, सम भी कुछ के लिए आता है, तो बची क्या गया, नाइदर। ऐसे करके निकालना है आपको, पहले क्या है, गलत निकालने हैं। और जब आपको रूल्स पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली इनको आसानी से निकाल लेंगे। सी नीड्स ए पेन ए पेंसिल, उसे एक पेन और पेंसिल की आवश्यकता है, लेकिन सी हैज, लेकिन नो वन का, नो वन और नो बडी ये तुम्हें पता होना चाहिए। नो वन, नो बडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ये जो भी होते हैं, एवरीवन, एवरीबडी, ये किसके लिए आते हैं, ये पर्सन्स के लिए आते हैं, और पर्सन के लिए आते हैं तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, इसलिए ये तो बाहर हैं दोनों, क्योंकि ये पर्सन ही पर्सन के लिए आते हैं। अब बच गया आइदर और नाइदर। अब आए क्या, इसमें आइदर आया नाइदर आया, ये वाक्य को पढ़ के पता चलेगा। सी नीड्स ए पेन ए पेंसिल, उसे पेन और पेंसिल की आवश्यकता है, लेकिन सी हैज, उसके पास ना तो पेन है और ना ही पेंसिल है, ना तो उसके पास पेन है और ना ही क्या है, पेंसिल है। तो इसमें अगर वाक्य में नेगेटिव सेंस आता है या फिर वाक्य नेगेटिव होता है तो नाइदर का यूज करते हैं, बस ये याद रखना है। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तब तो भाई दो एग्जाम्पल अपने हो गए। तो अगला एग्जाम्पल देखो, देयर आर ब्लैंक टू वेज वे लीड्स। अब ये नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा, ये रहा आइदर पहले ही टिक है। इसके बाद ब्लैंक ऑफ दीज कॉन्ट्रास्ट, तो बोथ ऑफ ऑल वर्ब है तो इसमें क्या आ जाएगा, आइदर। तो भाई ये आज